क्लेफ्टेस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लेन ने एलिशिया से उसकी तलवार ले ली। वहां नेरुलू आती है और कहती है, आप बहुत अजीब तरह का मैजिक करते हैं मास्टर क्लेन। फिर क्लेन उससे पूछता है कि सब तैयारी हो गई। बदले में नेरुलू कहती है, हाँ मास्टर। फिर नेरुलू एलिशिया से कहती है, मैं आपकी तलवार और ढाल भी अपने साथ लेकर चल सकती। एलिशिया कहती है, अब मेरी तलवार और ढाल मेरे पास नहीं है। तभी नेरुलू एलिशिया को एक ऐसी जगह बताती है जहाँ से वो कोई भी तलवार ले सकती है। ये सुनते ही एलिशिया क्लेन से कहती है, अब तुम मुझे नहीं रोकोगे। फिर क्लेन कहता है कि तुम बिना तलवार के बेकार हो। फिर हम देखते हैं क्लेन पर कोई अचानक अटैक कर देता है और वो कहता है कि ये वही बोना आदमी है जो अजीब तरीके अपनाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिशिया अपने लिए एक तलवार पसंद कर रही थी। अचानक दीवार में छेदते हुए क्लेन उस कमरे में एंट्री करता है और ये देख एलिशिया घबरा जाती है और पूछती है, ये सब किसने किया। तभी वहाँ उस आदमी की एंट्री होती है। एलिशिया और उसमें घमासान लड़ाई होती है। तभी वो आदमी अपने अटैक से उसे कमरे से बाहर उड़ा देता है। इसमें एलिशिया घायल हो जाती है। तभी एलिशिया उस पर जानलेवा अटैक करती है। क्लेन उसे रोक देता है और उसे उसकी तलवार नीचे रखने के लिए कहता है और बताता है कि ये एक गलत फैमिली की वजह से हम पर अटैक किया, और हाँ, अगर मैं तुम्हें ना रोकता ये तुम्हारे शरीर को चीर के रख देता। फिर वो बताता है कि ये एक बोना सा आदमी है जो उस बड़े से जानवर को काबू में किया था, और कहता है कि मुझे उस जानवर की लाश जमीन के नीचे गुफा में मिली। फिर क्लेन ने नेलुरु को विलेज के बाहर उनका इंतजार करने के लिए कहा। तभी क्लेन बताता है कि वो आदमी एक काला दानव है, वो भी कोई आम काला दानव नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम दानवों के बारे में इतना कैसे जानते हो। तभी वो बताता है कि मैं क्लेन हूँ, काले दानवों के मसीहा का एक गुलाम जिसने इंसान का रूप लिया है। अलिशिया कहती है कि ये काले दानवों से भी अपनी पहचान छुपा रहा है, और इसके बाद वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है और अपना नाम गार्ड, जो लॉर्ड ज़ेथियार का एक वफादार सेवक है जो पश्चिम के काले दानवों के मसीहा है। उसके बाद क्लेन उसे अपनी पूंछ दिखाता है। तभी अलिशिया अपने मन में सोचती है, जो इंसानों जैसे दिखते हैं और बोलते हैं। तभी क्लेन एलिशिया को बताता है कि ऐसे कम काले दानव हैं जो इंसानी रूप ले सकते हैं। इससे पता चलता है क्लेन इंसानों का दिमाग भी पढ़ सकता है, और वो बताता है कि ज़ेथियार और वो जिसे मायाजाल पसंद है बिना किसी वजह के इंसानों से उलझते नहीं है। गार्ड क्लेन से पूछता है कि इंसानों के साथ क्यों रह रहे हो, तो इसके जवाब में वो कहता है कि ये मेरे गुलाम है, इंसानी दुनिया को जानने में मेरी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अनजान आदमी को कुछ बताना खास नहीं समझ। फिर क्लेन गार्ड से पूछता है, क्या मतलब है कि तुम्हारे मास्टर इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं। मैं जिस ज़ेथियार को जानता हूँ उसे इंसानों पर नजर रखना अच्छा लगता है, और बताता है कि पश्चिम जंगल के ऑर्किड्स के द्वारा इंसानी जीवों को पूजा जाता है। फिर ये बदलाव क्यों, तो वहाँ ऐसा क्या हुआ। तो उसने बताया कि 3 दिन पहले की बात है कि 9वीं बार किसी काले दानव का बच्चा बिना किसी सबूत के गायब हो गया। उसने बताया कि कुछ ही काले दानव बोल सकते हैं, इसका मतलब ये जायज है कि बहुत ज्यादा संख्या में काले दानव के बच्चे गायब हुए होंगे। और ये कहा कि उसे इंसानों पर शक है। ज़ेथियार इसे अपशगुन मानने लगी। हाँ, अपशगुन मतलब बुरा समय। इसी कारण ज़ेथियार ने गार्ड को इंसानी दुनिया में इसका पता लगाने के लिए भेजा। तभी क्लेन बोला कि मुझे और मेरे मास्टर को बिना पूछे इस फैसले पर पहुंच गई। गार्ड ने बताया, हो सके दक्षिण पर्वत से भी काले दानव के बच्चे गायब हुए होंगे, और कहा कि मैं सुराग खोजने के लिए इस जगह आया था। क्लेन उसे बताता है कि उसी ने उस बौने आदमी और उस जानवर को मारा था। अलीशा ने बताया कि पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या बढ़ते ही जा रही है। दोस्तों, यहाँ वो जादू करने वाले जादूगरों की बात कर रही है। वो बताती है कि जादूगरों ने बोलेट और एसल की लड़ाई का चेहरा ही बदल दिया। फिर हमें पता चलता है कि जादूगरों को मैदान में लाने वाला जनरल ड्रिल था, जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहते हैं, और इसी ने एलिशिया के पापा को मारा था। फिर हमें सिपाहियों को दिखाया जाता है, और ये सभी सिपाही एक बड़े दीवार की रक्षा करते हैं, और ये दुश्मनों को इस दीवार को पार करने से रोकते हैं। लेकिन इनकी सेनाएं इस समय कमजोर पड़ रही थी। तभी एक सिपाही उन्हें बताता है कि पश्चिम तरफ का दरवाजा खुल गया है। तभी हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो फौज को खत्म कर चुका था और उसे जनरल ड्रेल ने भेजा था। तभी पता चलता है वो क्लेन और एलिशिया को ढूंढ रहा है। और अब आज के एपिसोड में हम 2 साल पहले के समय को देखते हैं, जिसमें हम एक विलेज को देखते हैं जिसका नाम सोगो विलेज था। फिर हम एक बच्ची को देखते हैं जो पापा पापा चिल्ला रही थी, और वो लड़की और कोई नहीं एलिशिया थी। उसके पापा फाइट में हार गए थे और अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। तभी हम देखते हैं जनरल ड्रेल को, जिसने एलिशिया के पापा को हराया। ड्रेल ने कहा कि तलवार के दम पर तुम दीवार कभी पार नहीं कर सकते। फिर हम उसके हाथ में तलवार देखते हैं जो ब्लैक मैजिक से बनी हुई थी। फिर वो अपना नाम एलिशिया को बताता है, मेरा नाम ड्रेल है। तभी जोर से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पापा से लड़े जो पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे, क्या ये तुम्हें सही लगता है। फिर ड्रेल अपने तलवार से अटैक करता है और कहता है कि मैं ही वो इकलौता दोस्त हूँ जो इस आदमी को अपनी असली ताकत दिखा सकता था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एलिशिया
अलीशिया उसे रोकती है और उसके पापा उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम मुझसे फाइट नहीं करोगी और कहा कि तुम अपने पापा को और इस दुनिया को दिखाना कि तुम हीरो हो। ये कहते ही अलीशिया के पापा ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम में क्लेन को देखते हैं जो कप में कुछ पी रहा था। उसने नेलुरु से पूछा कि ये क्या चीज है, तो इसके जवाब में नेलुरु कहती है कि ये हॉट कॉफी है मास्टर। तभी हम देखते हैं लूना भी वो पीना चाहती थी पर क्लेन उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये बहुत गर्म है, इससे तुम्हारी जीभ जल जाएगी। फिर हम गार्ड को देखते हैं जो उड़ने से पहले ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जो उसने बुरे जादूगरों के तरीकों के बारे में जाना है। फिर हम देखते हैं कि क्लेन अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है। तभी अलीशिया क्लेन को बुलाती है। वो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। अलीशिया बताती है बुलेट पड़ोसी देश जो वेस्ट बॉर्डर पर अटैक करेगी और मुझे लग रहा है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने इस गांव के आदमियों से एक अजीब बात सुनी और उसने बताया कि हिडेन के पास फर्स्ट क्लास के दर्जे का हथियार था लेकिन उसके पास जादूगरों की कमी थी, और ये कहा कि ये भी हो सकता है हिडेन के पास इतनी क्षमता हो कि वो वॉर में जा सके लेकिन उसके किंग राज्य और उसके होने का कोई सबूत नहीं है। फिर हम देखते हैं क्लेन बताता है हिडेन के राजा ने डार्क मैजिक इस्तेमाल करने वालों को गांव में प्रतिरोध लगाया था, इसलिए उनके पास जादूगर नहीं थे। क्लेन ये भी बताता है कि हिडेन एक ऐसा देश है जो मून माउंटेन के सबसे करीब है। फिर हम देखते हैं क्लेन और अलीशिया मैप में देखते हैं और कहते हैं बोलेट की आर्मी पहाड़ी रास्ते को अनदेखा करेगी और पश्चिमी बॉर्डर पर अटैक करेगी जो हमसे बहुत दूर है। फिर वो कहते हैं जाट राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में है और हम अम्बे की खदान से दूर शिरोन की कोठरी में है। फिर क्लेन कहता है इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग भी वॉर में घसीटे जाएंगे और हिड्राट जाने में हमें 2 दिन लगेगा। अलीशा बताती है इस रास्ते से हमें 2 हफ्ते लग जाएंगे और दूसरा रास्ता बताती है जिस पर वो घोड़े की मदद से 1.5 ही दिन में बॉर्डर पर जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेरुलो अलीशिया के लिए कॉफी लाती है और ये मैं आपके लिए लाई हूँ मिस्टर हीरो। तभी हम देखते हैं अलीशिया और क्लेन में मजाक वाली लड़ाई होती है। तभी नेरुलो लूना को दूध पिलाने के लिए लेकर चली। उसके बाद हम अलीशिया और क्लेन के बीच में छोटी छोटी बात पर बहस करते हुए देखते हैं। इसके बाद क्लेन कहता है ट्रेल ड्रैगन स्लेयर है और वही आदमी है जो बोलेट की आर्मी को अपने साथ चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि उसे लूना भी चाहिए। अलीशिया ने कहा उसने ही मुझे इस मुसीबत में डाला और मेरे पापा को मारा था। अलीशिया बोलेट आर्मी को हराकर हिडन देश को बचाना चाहती थी और ये भी कहा कि लूना को इस दुनिया में जीना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। फिर क्लेन कहता है हिडन और लूना को वो एक साथ बचाएगा। तभी अलीशिया क्लेन को जोर से चिल्लाती है और कहती है संभल के रहना, हमारा ओपोनेंट एक पूरी आर्मी है। 2 साल बीत गए हैं और वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। तभी क्लेन कहता है कि तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। जब क्लेन ये बात कहता है तो वो अलग ही लेवल पर लगता है। फिर अलीशिया नेरुलू और लूना के पास चली जाती है और क्लेन अपने असली रूप में आ जाता है और एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और देखता है हिडेन का दूसरा किला जो बर्बाद हो चुका है। अभी जनरल ड्रेल को उसकी आर्मी के साथ देखते हैं और दूसरी तरफ हम हिडेन की आर्मी को भागते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेरुलू और एलिशिया टाउन में घूमने जा रहे और उनके ऊपर एक अजीब तरह का कीड़ा नजर रख रहा था। तभी हम देखते हैं वो कीड़ा किसी और का नहीं उसी अनजान आदमी का था और कहता है फाइनली उसे हमने ढूंढ लिया।